अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने एक वादा किया था कि हम टीएमसी को एक्सपोज कर रहे हैं तो बीजेपी को भी करेंगे और इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। 2026 में वेस्ट बंगाल में पहला वोट डाले जाने से पहले ही एक साइलेंट इलेक्शन हो चुका था। 91 लाख वोटर्स बस गायब हो गए थे। ये कोई छोटी मोटी गिनती की भूल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जो भारत के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक बन गई और जिसने एक राज्य की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी बताती है कि कैसे भारत के सबसे बड़े राजनीतिक मैदानों में से एक की कहानी चुपचाप फिर से लिख दी गई। इस वीडियो में हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, न बीजेपी के न टीएमसी के। दोनों ने बंगाल की जनता के साथ राजनीति खेली है। हम सिर्फ वो सवाल पूछते हैं जो पूछे जाना चाहिए। 4 मई 2026 को जब वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। 15 साल से राज कर रही टीएमसी सिर्फ 80 to 97 सीट्स पर सिमट गई थी और बीजेपी 200 से ज्यादा सीट्स जीतकर एक ऐतिहासिक बहुमत हासिल की। 2021 में सिर्फ 77 सीट्स जीतने वाली बीजेपी के लिए ये एक ऐसी जीत थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हर कोई पूछ रहा था ये हुआ तो हुआ कैसे। इस ऐतिहासिक जीत का जवाब वोटों की गिनती में नहीं बल्कि उन लोगों की गिनती में छुपा था जिन्हें वोट देने का मौका ही नहीं मिला। इस चुनावी भूचाल को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके नंबर्स को देखना पड़ेगा। इन चुनावों में बीजेपी ने न केवल सीटें जीती बल्कि अपना वोट शेयर भी लगभग 45% तक पहुंचा दिया। वहीं राज्य के एक रिकॉर्ड 92 to 93% वोटिंग हुई, जो वेस्ट बंगाल के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा थी। ये भारी वोटिंग सरकार के खिलाफ चल रही लहर का एक मजबूत इशारा माना गया। बीजेपी ने जंगल महल की 35 में से 33 सीटें जीतकर लगभग क्लीन स्वीप कर दिया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से 15,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रही थी। टीएमसी के कई मजबूत गढ़ ढह गए और बीजेपी ने उन इलाकों में भी बढ़त बना ली जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। 1937 के बाद ये पहली बार था कि पश्चिम बंगाल में एक दक्षिणपंथी सरकार बनी। लेकिन ये सिर्फ सरकार विरोधी लहर की कहानी नहीं थी, यह उससे भी कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई थी। इस तरह की जीत की नींव चुनाव से महीनों पहले एक ऐसे काम में रखी गई जिस पर ज्यादा किसी का ध्यान नहीं गया। एक ऐसा काम जिसने बंगाल के चुनावी नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये सब कैसे हुआ? इस पूरी कहानी के सेंटर में था एसआईआर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यह चुनाव आयोग ईसीआई का एक तरीका है जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। लेकिन 2026 के चुनाव से पहले वेस्ट बंगाल में जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। इस प्रोसेस के तहत राज्य की वोटर लिस्ट में से 91 लाख नाम हटा दिए गए। ये राज्य की कुल वोटर्स का लगभग 12% था। चुनाव के पहले बंगाल में 7.66 करोड़ वोटर्स थे, जो एसआईआर के बाद घटकर लगभग 7.04 करोड़ रह गए। देश में वोटरों का नाम हटाने की यह अब तक की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। सवाल उठा कि इतने बड़े पैमाने पर नाम क्यों और कैसे हटाए गए। आंकड़ों ने एक दिलचस्प पैटर्न दिखाया। सबसे ज्यादा नाम मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ 25 परगना जैसे जिलों में से हटाए गए। ये वो इलाके थे जहां या तो मुस्लिम आबादी ज्यादा है या जो टीएमसी के पारंपरिक गढ़ माने जाते रहे हैं। इस पर दो अलग अलग बातें सामने आई। बीजेपी ने कहा कि ये एक सफाई अभियान था जिसका मकसद डुप्लीकेट, मर चुके या दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके फर्जी वोटरों को हटाना था। उनके मुताबिक इससे टीएमसी को बूथ लेवल पर जो मैनेजमेंट का फायदा मिलता था वो खत्म हो गया। दूसरी ओर टीएमसी और कई आलोचकों ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया ताकि लोगों को उनके वोटिंग के अधिकार से दूर किया जा सके। उनका आरोप था कि यह मुस्लिम और मतुआ जैसे समुदायों को निशाना बनाकर किया गया। उनका यह भी दावा था कि इस काम के लिए कंप्यूटर की गलतियों का सहारा लिया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाया गया। इसका असली मतलब क्या था? हम पक्के तौर पर यह तो नहीं कह सकते कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, 91 लाख वोटर्स का हटाना कोई मामूली घटना नहीं थी। इसने टीएमसी के बूथ लेवल के हिसाब किताब को बिगाड़ कर रख दिया। औसतन हर बूथ में लगभग 50 to 60 टीएमसी समर्थक वोट कम हो गए। उन सीटों पर जहां जीत हार का अंतर इन हटाए गए वोटों से कम था, नतीजे पूरी तरह पलट गए। उदाहरण के लिए भवानीपुर में जहां ममता बनर्जी हारी, चुनाव से पहले 47,000 नाम हटाए गए थे। इसने किसी भी एंटी गवर्नमेंट लहर को सुनामी में बदलने का दम रखा जिसका टीएमसी मुकाबला नहीं कर सकी। वैसे अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो हम और बने तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेट्स गेट अहेड। एसआईआर ने भले ही जमीन तैयार कर दी हो, लेकिन बीजेपी की इस बड़ी जीत के लिए सिर्फ यही एक वजह काफी नहीं थी। टीएमसी सरकार के खिलाफ 15 सालों के एंटी इनकम्बेंसी ने भी
एक अहम रोल निभाया। भ्रष्टाचार के कई आरोपों ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां लोग सरकार से ऊब चुके थे। बीजेपी ने ममता बनर्जी को ही पुराने नारे पोरी बर्तन अर्थात बदलाव को हथियार बनाकर एक जोरदार कैंपेन चलाया। प्रधानमंत्री मोदी की चुन चुन के हिसाब होगा जैसी रैलियों ने जनता के गुस्से को और हवा दी और एक रिकॉर्ड 92% से ज्यादा वोटिंग ने यह साफ कर दिया कि लोग बदलाव के लिए बेचैन थे। इसके साथ ही बीजेपी ने जमीनी स्तर पर एक बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग भी दिखाई। उसने सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति नहीं की बल्कि हर सीट के लिए खास रणनीतियां बनाई। जंगल महल में उसने कुर्मी और आदिवासी समुदायों के लोगों को आगे लाकर बड़ी जीत हासिल की। मथुआ इलाके में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA से जुड़े संदेश लेकर अपना गढ़ बनाए रखा। करप्शन के खिलाफ बातें करके बीजेपी ने मुस्लिम मेजॉरिटी सीटों पर भी TMC के एक छत्र राज्य को तोड़ दिया। इस तरह 45% वोट शेयर के साथ बीजेपी ने ज्यादा से ज्यादा वोट को सीटों में बदला। इस विशाल राजनीतिक बदलाव के पीछे एक और खामोश ताकत ने काम किया, संगठन और एडमिनिस्ट्रेशन। बीजेपी के रणनीतिकारों ने राज्य के पार्टी संगठन का पूरी तरह से काया पलट कर दिया। उन्होंने घोस्ट कमेटियों को खत्म किया, सदस्यता अभियान चलाया और हर बूथ पर एक मजबूत टीम बनाई। कैंडिडेट भी यह देखकर चुने गए कि कौन जीत सकता है और इसके लिए प्रोफेशनल एजेंसियों से सर्वे कराए गए। इसके साथ साथ चुनाव को फेयर बनाने के लिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव किए गए जो पहले कभी नहीं हुए थे। राज्य के लगभग 95% प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए CRPF की भारी तैनाती की गई जो 2021 के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी। इन कदमों ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां चुनाव के निष्पक्ष होने पर एक गंभीर बहस छिड़ गई। TMC जो इंटरनल पॉलिटिक्स और संगठन की परेशानियों से जूझ रही थी, इस दोहरी चुनौती का सामना नहीं कर पाई। एक तरफ वोटर लिस्ट का बदला हुआ हिसाब किताब था और दूसरी तरफ बीजेपी की जमीनी मशीनरी जो हर वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार खड़ी थी। तो वेस्ट बंगाल की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये 4 पिलर्स पर खड़ी एक जीत की स्ट्रैटेजी थी। हिसाब किताब का अरिथमेटिक, SIR के जरिए वोटर लिस्ट को बदलना जिसने विपक्ष के बेस को कमजोर कर दिया। माहौल यानी सेंटिमेंट, 15 साल की सरकार विरोधी लहर को एक एकजुट वोट में बदलना। सोशल इंजीनियरिंग, अलग अलग समुदायों को साथ कर एक बड़ा गठबंधन बनाना। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, एक मजबूत बूथ लेवल मशीनरी जो वोटों को सीटों में बदल सकी। TMC ने ऐसे किसी भी नतीजे को मानने से इनकार कर दिया और चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों पर धांधली का आरोप लगाया। लेकिन ECI के ट्रेंड्स और रिकॉर्ड वोटिंग ने इस जीत को असली साबित कर दिया। बंगाल का ये साइलेंट इलेक्शन सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि आज की राजनीति में चुनाव सिर्फ वोटिंग वाले दिन नहीं लड़े जाते। ये डेटा, संगठन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग के जरिए महीनों और सालों पहले लड़े जाते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि TMC ने फर्जी वोटर बनाए या बीजेपी ने असली वोटर हटाए। सवाल ये है कि बंगाल की जनता को दोनों तरफ से मोहरा बनाया जा रहा है और हम सब बस तमाशा देखते रहे। नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय बताएं। क्या आप इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं या चुनावी सिस्टम को साफ करने का एक जरूरी कदम? ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये चर्चा और लोगों तक भी पहुंचे। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।